आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारे फॉर्मूला पूरे याद हो जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो फिर आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल के कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला को याद रखेंगे, उसे भी ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन उसको हम लोग बेस बना के बाकी बस सारे अदर फॉर्मूला को हम लोग वहां से निकालेंगे। cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। बस इस एक फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे। इस फॉर्मूला की सहायता से बाकी और सारे फॉर्मूला को हम लोग निकाल लेंगे। देखिए पुटिंग माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, बी की जगह पर हम लोग माइनस बी पुट करते हैं तो हम लोग को क्या आएगा, ये हम लोग का पहला फॉर्मूला। cos ए बी की जगह पे हम लोग माइनस बी पुट कर दिए, यहाँ पे हम लोग का आएगा cos ए cos माइनस बी माइनस sin ए sin माइनस बी। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने किया था cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता था, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, है ना। आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, उसके बाद इन सारी चीजों को आपको ये समझ में आएगा। cos थीटा cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसमें cos एब्जॉर्ब हो जाता है, sin माइनस के केस में नेगेटिव टर्म बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम लोग को क्या आएगा cos a, इसमें क्या होगा, नेगेटिव टर्म एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिंपल सा cos b, इसको करेंगे यहाँ पे माइनस sin a, लेकिन यहाँ का नेगेटिव टर्म ये बाहर आके ये प्लस हो जाएगा sin b, यानी cos a माइनस b इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर हम लोग 3 नंबर फॉर्मूले sin a प्लस b निकालना चाहे तो इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस a प्लस b, है ना। sin a प्लस b को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस a प्लस b, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग ऐसे देखिए लिख सकते हैं 90 माइनस a माइनस b, इसको हम लोग cos, इसको एक जगह लिख दिए 90 माइनस a माइनस b। अब हम लोग cos a माइनस b का फॉर्मूला निकाल चुके हैं ना। देखिए हम लोग का cos, इसको समझिए a, इसको समझिए b, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या हुआ, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब हम लोग cos माइनस 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, हम लोग जानते हैं sin थीटा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा sin a cos b प्लस
साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कॉस ए साइन बी। देखिए हम लोग का आ गया तीसरा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू तीसरा हम लोग को आ गया। यहाँ पे फिर से हम लोग वही काम करेंगे, पुटिंग माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी। बी की जगह पे हम लोग माइनस बी पुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार ये हम लोग का हो जाएगा, साइन ए कॉस के अंदर नेगेटिव टर्म है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा कॉस बी प्लस कॉस ए, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। साइन के अंदर जो नेगेटिव टर्म होगा वो बाहर आ जाएगा, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। पॉज करना। अब हम लोग टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी अगर निकाले तो देखिए क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी। हम लोग अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाले, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड दे देंगे तो देखिए क्या होगा, सिंपल सामने यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी से दोनों साइड डिवाइड दे दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। दोनों को अलग अलग लिख दे, साइन ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। यहां से कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। देखिए यहाँ पे कॉस बी से कॉस बी कट गया, साइन कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए बाई कॉस ए, तो हम लोग का हो जाएगा टेन ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी टेन बी। इससे ये पूरा टर्म कट गया, वन माइनस साइन बाई कॉस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी बराबर होगा टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग b की जगह माइनस बी पुट करेंगे तो देखिए हम लोग का क्या आएगा, टेन ए माइनस बी, है ना। ये हम लोग का एक फॉर्मूला हो चुका है, क्या होगा, टेन ए
प्लस 10 माइनस बी, बी के जगह पर हम लोग ने पुट कर दिया माइनस बी, 1 माइनस 10a 10 माइनस बी। तो हम लोग क्या जानते हैं 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है ना। 10 के अंदर में नेगेटिव रहे तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, सिंपल से ये हो जाएगा 10a ये माइनस 10b 1, यहाँ का माइनस बाहर आ गया, प्लस 10a 10b 10a माइनस b है ना, 10a माइनस b हो जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। हमने 10a प्लस b का फॉर्मूला निकाल लिया। 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर हम लोग cot a प्लस b का फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 10a प्लस b, 1 डिवाइडेड बाई 10a प्लस b हम लोग करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ वैल्यू को 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, ये वाला पार्ट हम लोग का ऊपर चल जाएगा, 1 माइनस 10a 10b 10a प्लस 10b। अब हम लोग इसको ये 10a प्लस b है, अगर इस cot a प्लस b है, अगर इसको हम लोग cot में बदलना चाहे तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको cot में बदलना चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cot a 1 बाई cot a इंटू 1 बाई cot b। इसको लिख सकते हैं 1 बाई cot a प्लस 1 बाई cot b। सिंपल सा ऊपर एलसीएम ले तो हम लोग का क्या आएगा cot a इंटू cot b, यहाँ पर आएगा cot a cot b माइनस 1, यहाँ पे cot a इंटू cot b प्लस cot a। इससे ये कम कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा cot a cot b माइनस 1 cot a प्लस cot b cot a प्लस b है ना। सिंपल से हम लोग cot a प्लस b का फॉर्मूला 1 बाई 10a प्लस a प्लस b से निकालेंगे, या दूसरा केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos a प्लस b डिवाइड बाई sin a प्लस b रख के हम भी निकाल सकते थे। दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक इस तरह निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका होगा यहाँ पे cos a प्लस b डिवाइडेड बाई sin a प्लस b से निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग cot a प्लस b निकाल दिए। अगर हम लोग को cot a माइनस b निकालना होगा, cot a माइनस b, b की जगह पे सिंपल से यहाँ पे हम लोग माइनस पुट कर देंगे, b की जगह पे यहाँ पे अगर माइनस पुट करेंगे तो हम लोग को देखिए क्या आएगा cot a cot माइनस b माइनस 1, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा cot a प्लस cot b, b की जगह पे हम लोग ने माइनस पुट कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो हम लोग क्या आ जाएगा 1 प्लस cot a इंटू cot b, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस हम लोग ने कॉमन ले लिया, नीचे होगा हम लोग का cot a माइनस cot b। अगर हम इन दोनों को रिप्लेस करें तो एक बाहर में माइनस आएगा, इसको लिख सकते हैं cot b माइनस cot a, ऊपर एक माइनस है 1 प्लस cot a इंटू cot b। सिंपल से ये कट गया, यानी cot a माइनस b आ गया 1 प्लस cot a इंटू cot b माइनस cot a। ये हम लोग का cot b माइनस a का फॉर्मूला हो गया।
हम लोग 10a प्लस बी प्लस सी का अगर फॉर्मूला निकाले तो सिंपल से अगर इसका फॉर्मूला निकालना चाहे तो सिंपल से हम लोग क्या कम करेंगे, इसको हम लोग a प्लस बी को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको c कर देंगे। अब हम लोग फॉर्मूला के अनुसार पुट कर देंगे, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b है ना। 10a प्लस b का फॉर्मूला था 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब सिंपल सा हम लोग इसको 10a प्लस b का फॉर्मूला फिर से जानते हैं, इसको a प्लस b में फॉर्मूला में तो देंगे तो क्या होगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b प्लस 10c 1 माइनस 10a इंटू 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b है ना, यहाँ पे 10c। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो देखिए क्या होगा 1 माइनस 10a 10b यहाँ पे 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c। यहाँ पर अगर ऐसे में जाए 1 माइनस 10a 10b यहाँ पे 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस, अगर इससे इससे इंटू कर दिया जाए तो क्या होगा 10a इंटू 10c माइनस 10b इंटू 10c। ये टर्म इससे पूरा कट गया तो हम लोग का आ जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10a इंटू 10c माइनस 10b इंटू 10c है ना। यहाँ पे 10a प्लस b प्लस c का हम लोग ने देखिए 10a प्लस 10b के फॉर्मूला से लाया 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10a इंटू 10c माइनस 10b इंटू 10c। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल में SN के बुक में बस इतने ही सारे फॉर्मूला को लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ और फॉर्मूला को लिखेंगे। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके हर एक फॉर्मूला को लिखिए, अपने से इसको ड्राइव किए, 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपका सिंपल सा हर एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा है ना। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको और क्या चाहिए पढ़ने को।